नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपके लिए राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां, चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं मिलने से आरजेडी और महागठबंधन के साथियों के बीच निराशा है। सबको उम्मीद थी कि चुनाव के पहले लालू यादव को जमानत मिल जाएगी और वे बिहार की राजनीति में मोदी विरोधी राजनीति को एक नया मुकाम देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रालोसपा सुप्रीमो के बयान से जाहिर है कि केवल आरजेडी ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों की घबराहट भी लालू प्रसाद को जमानत नहीं मिलने से बढ़ गई है। आज की तारीख में आरजेडी की कमान कहने के लिए तेजस्वी यादव के हाथ में है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड लालू यादव पर करता है और वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन लालू यादव की जगह लेना किसी के लिए संभव नहीं है। लालू यादव की भूमिका अहम है। अभी भी महागठबंधन के घटक दलों के लिए आज भी नेता सिर्फ लालू प्रसाद ही हैं। जेल में रहते हुए भी वो पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर बने हुए हैं। तेजस्वी यादव उनकी राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाल रहे हैं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बिहार की माटी और जनमानस पर जो पकड़ लालू यादव की है वह तेजस्वी यादव भी आसानी से नहीं बना सकते और इतने कम समय में नहीं बना सकते। आज भी राज्य में सबसे बड़े जनाधार वाले नेता लालू यादव ही हैं। ऐसे में उनका चुनाव के दौरान जेल से बाहर नहीं होना महागठबंधन में नेतृत्वहीनता की स्थिति पैदा कर रहा है। लालू यादव का चुनाव के मैदान में नहीं होना बिहार एनडीए के लिए एक जीत की बड़ी उम्मीद पैदा करता है। दरअसल बिहार की राजनीति में तीन ही ऐसे नेता हैं जिनकी पकड़ जनमानस पर है: लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, और तीनों का विकल्प आज तक बिहार में नहीं बन पाया है। आज भी यही तीनों नेता बिहार के जनमानस पर राज करते हैं। इनको छोड़कर एनडीए में और महागठबंधन में कोई दूसरा या तीसरा नेता नहीं है जिसका जनमानस पर इतना गहरा असर हो। ऐसे में लालू यादव के नहीं रहने से, यानी लालू यादव के जेल में होने से विकल्प सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत आज की तारीख में रामविलास पासवान बन गए हैं। लालू यादव की जमानत याचिका खारिज होने के बाद पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र और शक्ति सिंह यादव ने कहा कि पार्टी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी काफ़ी मर्माहत है कोर्ट के इस फैसले से, लेकिन कोर्ट के आदेश का वो सम्मान करती है। जाहिर है लालू यादव का नहीं होना आरजेडी के कार्यकर्ताओं को काफ़ी खल रहा है, उनके मनोबल को गिराने वाला भी है। ऐसे में आरजेडी के साथ घटक दलों की चिंता भी बढ़ गई है और घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के उत्साह और उम्मीद को बनाए रखना तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा टास्क है। दरअसल महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को अभी तक इसी उम्मीद से टाला जा रहा था कि गुरुवार को लालू यादव को जमानत मिल जाएगी। इसी वजह से महागठबंधन कोई भी बड़ा फैसला लेने से बच रहा था। सीट शेयरिंग से लेकर सीटों के चयन तक का निर्णय होना है। ऐसे में सभी दलों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति बनाए रखने और पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने की बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है। महागठबंधन में अभी से सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। लालू यादव की गैर मौजूदगी में बिहार में महागठबंधन का स्वरूप तो बड़ा हो गया है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी बात नहीं बन पाई है। रघुवंश प्रसाद जैसे नेता भी छोटे दल के नेताओं को एक सिंबल पर चुनाव लड़ने की सलाह दे चुके हैं, लेकिन इसके लिए महागठबंधन के घटक दल तैयार नहीं हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर हम और वीआईपी जैसी पार्टियों का दबाव तो बना ही हुआ है। साथ ही सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस ने लालू यादव की गैर मौजूदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब तक लालू यादव और कांग्रेस एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद साथी रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जिस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है उससे बड़ा संकट पैदा हो गया है। मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 20 लोकसभा सीटों की मांग रख दी गई। ऐसे में गठबंधन के दूसरे सहयोगियों के लिए मुश्किल स्थिति खड़ी हो गई है। अगर कम से कम 12 सीटों पर भी कांग्रेस मानती है तो भी आरजेडी के लिए दूसरे सहयोगी दलों को मैनेज कर पाना कठिन हो जाएगा। 7 जनवरी की बैठक में सीपीआई का बैठक में शामिल नहीं होना विरोधाभास का बड़ा संकेत था, लेकिन खबर आ रही है कि आज शनिवार को लालू यादव से मिलने सीताराम येचुरी पहुंचे थे
उनके साथ लालू यादव की मीटिंग हुई है, तो एक शुभ संकेत है कि वाम दल जो नाराज चल रहा था, जो बैठकों में शामिल नहीं हो रहा था, जिसे बैठकों में आमंत्रित नहीं किया जा रहा था, आज लालू यादव से उसके नेता मिले हैं। इसी तरह गुरुवार को महागठबंधन के राजभवन मार्च में जीतन राम मांझी और सन ऑफ मल्लाह का शामिल नहीं होना भी कई सवालों को जन्म दे चुका है। इस राजभवन मार्च में आरजेडी से लेकर किसी भी घटक दल का बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। ऐसे में कुनबे को संभाले रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के लिए। सबसे बड़ी समस्या चुनावी रणनीति बनाने को लेकर है। बिहार की किस सीट से कौन जीत सकता है, कहाँ का क्या जातीय समीकरण है और वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, इस बात को लालू यादव से बेहतर शायद महागठबंधन में कोई नहीं समझता। महागठबंधन के पास ऐसा कोई जनाधार वाला या ज़्यादा जानकार चुनावी रणनीतिकार भी नहीं है जो लालू यादव की कमी की भरपाई कर पाए। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि लालू यादव का नहीं होना महागठबंधन के दलों के लिए कठिन चुनौती है। तेजस्वी यादव के लिए सभी घटक दलों को साथ लेकर चलने की चुनौती तो है ही, साथ ही घर परिवार से भी उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। तेज प्रताप अभी जिस अंदाज में नजर आ रहे हैं उससे साफ है कि वह पार्टी की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वे लालू यादव से भी मिल चुके हैं और पार्टी दफ्तर में जनता दरबार भी लगा रहे हैं। उन्होंने जिस अंदाज में पार्टी को विश्वास में लेकर धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के बैनर तले रैली आयोजित करने का ऐलान कर दिया है, उससे दोनों भाइयों के बीच दूरी और बढ़ जाएगी। तेजस्वी यादव की दूसरी चुनौती लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती हैं। तेजस्वी मीसा भारती के बीच पावर गेम पॉलिटिक्स जारी है। तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी की कमान होने से उनकी बड़ी बहन मीसा भारती और तेज प्रताप खुश नहीं हैं। ऐसे में जिस अंदाज में तेज प्रताप यादव ने मीसा भारती के पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है, वह तेजस्वी और मीसा भारती के बीच पावर गेम जारी होने का एक प्रबल संकेत है। ऐसा माना जा रहा है कि मीसा भारती और तेज प्रताप दोनों साथ हो गए हैं और तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो आज तो सीताराम येचुरी लालू यादव से मिल चुके हैं, यानी वाम दलों को साथ लेकर चलने की तैयारी दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस को लालू यादव कैसे मनाएंगे। जो कांग्रेस कह रही है कि अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया, अगर हमारा सम्मान नहीं किया तो आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। अगर आपने कांग्रेस को सम्मान दिया, सम्मानजनक समझौता उसके साथ किया, कांग्रेस के साथ अगर आप चलेंगे तो आप सत्ता में आएंगे। और कांग्रेस इसका उदाहरण भी दे रही है कि जब जब लालू यादव ने कांग्रेस के साथ सम्मानजनक समझौता किया है, वो सरकार में रहे हैं, उनकी सरकार बनी है। और जब जब उन्होंने कांग्रेस को नज़रअंदाज किया है, वो जेल गए हैं और जेल में उन्हें दिन बिताने पड़े हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।